बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। राग भैरवी भजन 81। मन सुमरो निज नाम को तुम पाओ आत्म राम को। तुम पाओ आत्म राम को। जगत ओम में स्थित सारा ओम बसे इस जगत मंझारा। हरे राम यो लख ओम यो लख ओम अभिराम को। तुम पाओ आत्म राम को। तुम पाओ आत्म राम को। आदिनाद में ओम उचारा। नाद ब्रह्म में वेद पुकारा। ध्वनि चाले आठों याम को। तुम पाओ आत्म राम को। तुम पाओ आत्म राम को। सुरत मिलाओ नाद ध्वनि से। प्रथम सीखो किसी मुनि से। जो जानत ऐसे माम को राम। तुम पाओ आत्म राम को। तुम पाओ आत्म राम को। नाद ध्वनि के 10 प्रकारा। पकड़ चलो ले ध्वनि आधारा। यो पहुँचोगे पिय धाम को। तुम पाओ आत्म राम को। तुम पाओ आत्म राम को। कहते जे ओम पासी। पाए पूरण पद अविनाशी। फिर लौटे ना जग काम को। तुम पाओ आत्म राम को। तुम पाओ आत्म राम को। राग भैरवी भजन 81। मन सुमर ओम निज नाम को तुम पाओ आत्म राम को। इस भजन में श्री गुरु महाराज जी सदुपदेश देते हैं कि आदि शब्द ओम का सुमरण करो। अपने आत्म स्वरूप को उस नाम के जप के द्वारा पहचान पाओगे। जगत ओम में स्थित सारा। ओम बसे इस जगत मंझारा। सारे संसार में विश्व में वो शब्द समाहित है। उसी में ये सारा संसार ब्रह्मांड स्थित है।
इस प्रकार से ओम की महिमा को समझो। अनंत उसकी महिमा है। शब्द ब्रह्मणे निश्रांतम परे परे ब्रह्मणे गच्छति। शब्द ब्रह्म को जानने के पश्चात ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। आदि नादमय ओम उचारा, वो ओम उचार वो आदि है, सनातन है। नाद ब्रह्ममय वेद पुकारा, वह ब्रह्म का स्वरूप है। जो अनहद नाद बज रहा है वो परब्रह्म का स्वरूप है और निरंतर उसकी ध्वनि चलती रहती है, एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं होता। उसके साथ, उस नाद के साथ अपने मन की सुरती को जोड़ो। सुरत लगे गुर शब्द में, शब्द नाद उसी के साथ मन की सुरती को जोड़ो। पहले किसी महापुरुष से, जो विद्वान ज्ञाता हो, उससे विधि का ज्ञान प्राप्त करो। उस विधि से ही नाम का सुमरण करो। 10 प्रकार की नाद ध्वनि है और उस ध्वनि को पकड़ के आगे बढ़ते जाओ। उसी के द्वारा अपने प्रीतम के धाम ईश्वर तक वह ध्वनि, वह शब्द, वह नाद तुम्हें वहां पहुंचाएगा। मन लीन हो जाएगा तो चिड़ी चिंचनी घंटा शंख वीणा ताल बंसी मृदंग भेरी मेघ, इस प्रकार से नाद की आवाज अलग अलग स्वर सुनाई पड़ते हैं। उसे अपने मन को जोड़ो। जो ओम के उपासक हैं, शब्द के उपासक हैं, उन्हें अविनाशी पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि मन के संकल्प लीन हो जाते हैं और फिर वो संसार में जन्म नहीं लेता। उस अद्भुत आनंदमय लोक को प्राप्त होता है, जहाँ से जाकर फिर वापस लौटना नहीं। तो उस नाद का आश्रय लेके ओम शब्द का जाप करके जीवन में परम शांति को प्राप्त करो। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार।
वारी पर वाणी बनी, ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।